सुपरस्टार सलमान खान 51 साल के हो गए और इस दौरान उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जहां दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस कामयाब सफर में वो ज्यादातर वक्त अकेले ही रहे। तभी वो बार बार उनकी शादी की चर्चा सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर उनकी शादी की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। सलमान की शादी का इश्तेहार एक अखबार में छप गया है और इसके बाद उनके चाहने वालों ने बवाल खड़ा कर दिया है। सलमान के लिए एक दुल्हन की तलाश है। सबसे काबिल कुंवारे के लिए लड़की की तलाश है। लड़का कामयाब है, खानदानी है और इस लड़के के लिए लड़की ऐसी हो जो उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाए। लेकिन शर्त बस इतनी है कि लड़की बहुत बातूनी ना हो। 51 साल के सलमान खान की शादी के लिए इश्तेहार छप चुका है। अखबार के जरिए घर घर तक पहुंच चुका है और इश्तेहार पढ़ने वालों ने सलमान की शादी की चर्चा भी शुरू कर दी है। इश्तेहार पढ़कर कुछ के चेहरे खिल गए तो कुछ गुस्से से तमतमा उठे। सलमान के फैन होने का दावा करने वाले सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब आपके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि सलमान की शादी के इश्तेहार पर भड़कने की क्या जरूरत है। तो सुनिए, ये इश्तेहार एक मजाक है और मजाक किया है ट्विंकल खन्ना ने। वही ट्विंकल खन्ना जिनके साथ सलमान ने फिल्म जब प्यार किसी से होता है में काम किया था। दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि सलमान की शादी की चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है। उनकी जिंदगी में कई लड़कियां आई और गईं, लेकिन भाईजान का घर नहीं बस पाया। ऐसे में सलमान के दोस्त, करीबी और घर वाले गाहे बगाहे सलमान की शादी पर कुछ न कुछ कमेंट करते रहते हैं। खुद सलमान भी अपनी शादी की बात हंसकर टाल देते हैं। बहुत अच्छे डैडी बन सकते हैं सलमान खान, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनका इंतजार बहुत ही लंबा होते जा रहा है, बहुत ही लंबा करा रहे हैं ये इंतजार? ये सवाल का अल्लाह मियां भी जवाब नहीं दे सकते। लेकिन इस बार सलमान की शादी पर ट्विंकल ने कमेंट किया तो बवाल मच गया। दरअसल ट्विंकल खन्ना ने एक अंग्रेजी अखबार के कॉलम में साल 2016 की अहम घटनाओं का जिक्र करते हुए व्यंग लिखा। सभी मुद्दों पर उन्होंने इश्तेहार वाली शैली में अपना नजरिया पेश किया। ट्विंकल ने लिखा, हिंदुस्तान के सबसे पुराने लेकिन सबसे काबिल कुंवारे के लिए दुल्हन चाहिए। लड़का खानदानी, डैशिंग, शाकाहारी, कामयाब और कदकाठी से मजबूत है। डांस, ड्रामा और अभिनय कमाल का करता है। लड़की सुंदर, छहरेरी होनी चाहिए। उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद हो। दुल्हन बहुत बातूनी ना हो क्योंकि दूल्हे को बकबक पसंद नहीं। जाति का कोई बंधन नहीं। संपर्क करें sultan@भाईजान.com। हिंदी में तो ये इश्तेहार ठीक लगता है, लेकिन अंग्रेजी में छपे इस इश्तेहार में सलमान खान की जिंदगी से जुड़े 2 विवादों पर कटाक्ष किया गया है। हिट एंड रन केस, काले हिरण का शिकार। शादी के इश्तेहार का मजाक और उसमें सलमान से जुड़े विवादों का जिक्र पढ़कर सलमान के फैंस भड़क गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर सलमान के चाहने वालों ने ट्विंकल पर हल्ला बोल दिया। ट्विंकल को धमकियां दी जाने लगी। सलमान और ट्विंकल के पति अक्षय कुमार के संबंध बिगड़ने के कयास लगाए जाने लगे। जरा नजर डालिए क्या कुछ लिखा गया ट्विंकल के बारे में। सलमान खान के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोचना। तुमने सलमान के बारे में क्या कहा है? तुम्हें अंदाजा भी है सलमान खान कौन है? अपने काम से मतलब रखो। मैं तुम्हें एक अच्छी महिला समझता था, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो। हिम्मत कैसे हुई सलमान के बारे में ऐसा कहने की? मैं अक्षय कुमार का फैन था, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब मैं उनका फैन नहीं हूँ। तुम अपने आप को बहुत मजाकिया समझती हो, जबकि इंडस्ट्री में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम सलमान और अपने पति की दोस्ती क्यों खत्म कर रही हो? ट्विटर पर इससे भी भद्दे कमेंट किए गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्विंकल की इस कोशिश को बिल्कुल उसी तरह लिया जिस सोच के साथ उन्होंने लिखा है, यानी हल्के फुल्के मजाक के तौर पर। उन लोगों ने ट्विंकल के आर्टिकल को पढ़कर खुशी जताई और शुक्रिया कहा। वैसे सलमान खान के फैन होने का दावा करने वालों के लिए ये जान लेना जरूरी है कि अभी तक सलमान ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। सलमान और अक्षय के रिश्ते भी बेहद दोस्ताना है। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है और ट्विंकल के बारे में जानने वालों को पता है कि वो बेहद मजाकिया और मिलनसार हैं।
तभी तो ट्विंकल ने ट्विटर पर भड़ास निकालने वालों के लिए एक पोस्ट दिखाकर उन्हें जवाब दे दिया। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होने वाली, बोलते रहो। एक दिल था पास मेरे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सलमान की शादी की बात छिड़ी हो और यूलिया की चर्चा ना हो, ये मुमकिन नहीं है। रोमानिया की यूलिया काफी वक्त से सलमान के साथ दिख रही हैं। दोनों के अफेयर के चर्चे सरेआम है। इसके बावजूद दोनों में से किसी ने अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने रिश्ते की बात कबूल नहीं की है। जाहिर है कि ये सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर सलमान शादी कब करेंगे। मौका सलमान के जन्मदिन का हो और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीरें सलमान की क्रिसमस पार्टी की हैं, जो हुई थी उनकी बहन अर्पिता के घर। पार्टी के बाद जब सलमान के घर वाले बाहर निकले तो तस्वीरों में यूलिया वेंटूर भी कैद हो गई। जाहिर है क्रिसमस से लेकर सलमान के जन्मदिन तक यूलिया लगातार उनके साथ है। सलमान खान अपने 91वें जन्मदिन की पार्टी अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पे दे रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी सबकी नजर रहेगी कि क्या सलमान यूलिया से अपनी शादी का ऐलान करेंगे। जाने कब होठों पे दिल समझा नहीं ये दिल, इसको हम तो रहे समझाते। का नाम अब नया नहीं रहा। दोनों का अफसाना बिना इजहार के ही आम हो चुका है। इस अफसाने की शुरुआत तकरीबन 6 साल पहले 7 समुंदर पार से हुई थी। सलमान खान अपनी फिल्म जय हो को लेकर एक रिसर्च के लिए रोमानिया गए थे, जहां उनकी मुलाकात इस रोमानिया बालक से हो गई। यूलिया और सलमान के बीच बस पहली ही नजर में कुछ रिश्ता जुड़ गया। दोनों के बीच बात और मुलाकात का दौर भी शुरू हो गया। हॉलीवुड में यूं तो यूलिया पहले से काम कर रही थी। सलमान की सलाह पर बॉलीवुड में भी हाथ आजमाने हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान में जब यूलिया पहली बार आई तो सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस में ही ठहरी। हॉट बॉडी मेरी हॉट लाल लाल, लचके चबक मरिया करे सबका बुरा हाल। भाईजान ने यूलिया को अपनी जीजा जी की फिल्म ओ तेरी में आइटम सॉन्ग भी दिलवा दिया। ऐसा दिल तोड़ ना जा, मुझे यूं छोड़ ना जा, खाली पीली मूड को तू आज सनम सैड न कर। इसके बाद तो धीरे धीरे सलमान और यूलिया की दोस्ती के चर्चे आम होने लगे। दोनों की पहली मुलाकात के वक्त सलमान के साथ सोहेल खान भी थे, लेकिन अब सलमान के परिवार के बाकी लोग भी यूलिया के साथ घुलने मिलने लगे हैं। मौका रक्षाबंधन का हो या बहन की शादी का हो या फिर किसी और त्योहार का, सलमान के घर के हर खास मौके पर यूलिया की मौजूदगी जरूरी होने लगी। हाले दिल को सुकून चाहिए। एयरपोर्ट पर एक बार यूलिया सलमान खान की मां के साथ भी दिखाई दी। एक आरज़ू चाहिए, जिसमें यूलिया सलमान की बुजुर्ग मां को सहारा दे रही थी। इन तस्वीरों को देखकर साफ था कि यूलिया सलमान के परिवार के किस कदर करीब आ गई हैं। क्यों चाहिए दिल को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए, तू चाहिए। इसके बाद तो सलमान खान यूलिया के साथ प्रीति जिंटा के रिसेप्शन पार्टी में भी पहुंच गए। एक साथ सलमान और यूलिया की ये पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए। सवाल तो सलमान से बनता ही था, लेकिन सलमान टाल गए। फिर तो सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान के सेट पर भी यूलिया दिखाई दी। सलमान के साथ यूलिया उनके प्राइम टीवी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी।
चर्चा तो ये भी रही है कि बॉलीवुड की एक पार्टी में सलमान खान ने यूलिया को बतौर अपनी गर्लफ्रेंड न केवल मिलवाया बल्कि जल्द ही शादी करने की बात भी कही। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। हालांकि ऐसी खबरों के कुछ ही दिन बाद यूलिया वापस रोमानिया चली गई। लेकिन अब यूलिया एक बार फिर सलमान के साथ दिख रही हैं, उनके घर वालों के साथ दिख रही हैं। ऐसे में ये कयास उठना लाजमी है कि सलमान इस बार अपने जन्मदिन पर चाहने वालों को खुशखबरी दे देंगे। डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे, अब तो ना होता है। आगे देखिए सलमान की जिंदगी में कौन कौन लड़कियां दे चुकी हैं दस्तक।